हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फाइनल अकाउंट। तो इससे पहले हमने किया था ट्रायल बैलेंस। तो हम स्टार्ट कैसे किए थे? सबसे पहले हमने जनरल एंट्री देखा कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों है हमारे लिए वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी। ठीक, उसके बाद हम क्या देखे कि हमने जब जनरल एंट्री किया उसके बाद डे बाय डे जितना हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ये तो आपका डेली इसी में रिकॉर्ड होते जा रहा है, लेकिन अगर हमको जानना है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, या हमने कितना एक्सपेंस किया, तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि हम लेजर बनाए थे, एक पर्सनल अकाउंट बनाए थे, इंडिपेंडेंट अकाउंट, जिससे हम चेक कर पाएँ। जैसे अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, वेजेस का अकाउंट बना रहे हैं, राम श्याम जिसका भी जितना भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, हमने उसका सारा अलग से अकाउंट बनाया था। वो क्या था? आपका लेजर। और इसके बाद ऐसा तो नहीं था ना कि मैंने आपको लास्ट ही क्लास में बताया था कि हमने जितना भी लेजर किया, कि जितना हमने उसमें ट्रांजेक्शन्स लिखा, हमने टोटल किया, ऐसा तो नहीं है ज़रूरी कि वो सही ही हो, हमने ट्रांजेक्शन सारा सही लिखा हो, या हमने जो बैलेंसिंग की है वो सही है। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने क्या देखा? ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बना करके देखें, जितना भी हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आता है उसको हम डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट, इससे रिलेटेड भी हमारा एक यूट्यूब में चैप्टर डाला हुआ है, आप उसे जाएं और देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका कन्फर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है हम उसको क्या करते हैं? डेली रिकॉर्ड करते हैं। डे बाय डे का जितना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है हम उसको एंट्री करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है क्या कि हम ये सब बना लिए, हमको कोई मतलब नहीं, बस एंट्री कर दिए छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई बच्चा भी पढ़ रहा है तो हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, टेस्ट लेकर के, एग्जाम लेकर के, कि वो कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, तभी तो कुछ सुधार आएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि सिर्फ जनरल एंट्री किए, लेजर बना दिए, ट्रायल बैलेंस बना दिए, इससे तो कुछ नहीं होना है। तो कंपनी जानना चाहती है कि अगर हम इतना ट्रांजेक्शन्स हमारा हो रहा है, हमारे पास इतना कैश जा रहा है, हम परचेस कर रहे हैं, हम वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमको रेंट मिल रहा है, तो एट द लास्ट कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक। तो ये जानने के लिए कंपनी क्या प्रिपेयर करती है? फाइनल अकाउंट। तो आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 2 टाइप के अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनते हैं। आपका पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है पीएल अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है आपका स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। तो आपका 2 अकाउंट बनता है और एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो ये दोनों से हमारा क्या निकल करके आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट हम बनाते हैं, हमारा आता है नेट प्रॉफिट, ठीक। और बैलेंस शीट में हमारा क्या आता है? जितनी भी हमारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं। ये आपका आता है बैलेंस शीट में। तो मैं थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो सबसे पहला आपका क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें हमारा जो अकाउंट बनता है, डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड आपके सारे इनकम आते हैं, ठीक। इसमें भी आपका सेम चीज़ होता है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंस और क्रेडिट साइड सारे इनकम। तो मैं आप लोगों को ईजिली बता देती हूँ कि जितना भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, हमने क्या किया कि हम शॉप गए, वहाँ से हमने जितना भी गुड्स परचेस किया, वो परचेस करके फैक्ट्री तक का लाने का जितना भी आपका एक्सपेंस होता है वो सारा आपका किस में आता है?
ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद जब वो बन गया, हम उसको सेल करते हैं तो ऑफिस का एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वो सारा हमारा किस में आता है, पीएल अकाउंट में, ठीक। और एट द लास्ट कंपनी बैलेंस शीट बनाती है और चेक करती है कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसने उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक। तो जब तक वो ये चेक नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या लॉस में है, ठीक। तो उसके लिए वो क्या बनाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एट द लास्ट वो चेक करती है कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी कितनी एसेट्स है और कितनी उनकी लाइबिलिटीज है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने अभी लोन है, ठीक है। तो ये कंपनी बना करके चेक करती है, जो किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है इनकम अर्न करना, ठीक। तो ये होता है हम लोग का फाइनल अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बना करके देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो जितना भी आपका पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा और आप अपने साइड से कोई एक्सपेंस नहीं किए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है कि हमें जितना प्रॉफिट हुआ टोटल सिर्फ प्रॉफिट, वो अभी हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, उसको हम अभी अपने जेब में नहीं रख सकते, ठीक है। तो जितना साल भर में टोटल प्रॉफिट हुआ और आप जितना एक्सपेंस किए, मान लीजिए आप रेंट दिए, कमीशन दिए, डिस्काउंट दिए, वेज पेमेंट किए, ठीक है। तो ये जितना भी आपका एक्सपेंस माइनस होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, यानी टोटल जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया उससे जितना आपका एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद जो बचता है उसे ही क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट से जो आपका प्रॉफिट है, आपने टैक्स पे कर दिया, आपने सारे एक्सपेंस पे कर दिए, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन, नेट प्रॉफिट। तो ये होता है हम लोग का फाइनल अकाउंट। हम लोग देखेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके। मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन डाल दूं, ठीक है, एक क्लास। तो चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनका फॉर्मेट और ईजिली तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एट द लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनता है पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनी कैसे बनाती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में फॉर्मेट के साथ। थैंक यू।